गुरुजी की साखियाँ हर शनिवार देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। साखी बनाने में अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। सभी गुरु प्यारों को सत श्री अकाल। आज से हम जो भी साखी दिखाएंगे उससे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा एवं सुविचार आपको बताएंगे। आज की शिक्षा है, जो लोग घमंड करते हैं, अहम में जीते हैं, वह अपने अंदर झूठी मैं लेकर आते हैं। वह कहते हैं, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, मैंने 10 नौकर रखे हैं, मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी चल रही है। उन्हें समझाते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं कि धरती पर पत्ता भी हिलता है तो वह भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो उसके हुक्म से बाहर है। जो इंसान यह जान जाता है, समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसके हुक्म से हो रहा है, वह कभी भी घमंड नहीं करेगा। चाहे आप लाखों करोड़ों कमा लो, दुनिया को अपने पैरों में झुका लो, परंतु अगर आपके कर्म परमात्मा को खुश नहीं कर पाए तो आपका जीवन असफल हो जाएगा और आप सब कुछ खो देंगे। श्री गुरु नानक देव जी का नर्मदा नदी के किनारे बनी कई जगहों पर जाने का इतिहास है। गुजरात और राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां से नर्मदा नदी बहकर निकलती है। उन स्थानों को गुरुजी के चरण स्पर्श प्राप्त हैं। गुजरात का भरूच नामक स्थान भी उन्हीं स्थानों में आता है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और उस स्थान को गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श प्राप्त हैं। श्री गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के दौरान इस स्थान पर पहुँचे। शाम का समय था और श्री गुरु नानक देव जी को नदी पार कर दूसरी ओर जाना था, ताकि वो नदी की दूसरी ओर रह रहे साधु संतों से मिल सके। वहाँ के लोग नाव के द्वारा नदी के इस किनारे से उस किनारे जाते थे। गुरुजी ने मल्लाह से कहा, भाई हमें नदी पार करवा दो। मैं आप लोगों को इस समय नदी पार नहीं करवा सकता। क्यों भाई, तुम हमें नदी क्यों नहीं पार करवाना चाहते? यहाँ के राजा का हुक्म है, सूर्य अस्त के पश्चात कोई भी नदी पार नहीं कर सकता। यह बात सुनकर गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाने पानी पर चादर बिछाओ। भाई मर्दाना ने जैसे ही पानी में चादर बिछाई, गुरुजी की कृपा से चादर पानी पर तैरने लगी। गुरुजी ने भाई मर्दाना के साथ चादर पर बैठकर नदी पार की और नदी के दूसरे छोर पर पहुँचे, जहाँ आज गुरुद्वारा श्री चादर साहिब है। आप जब भी गुजरात के भरूच शहर में जाएं तो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना मत भूलिएगा। सतनाम श्री वाहेगुरु। एक दिन सतगुरु श्री नानक देव जी एक सुंदर तालाब के किनारे पर जा बैठे। वहां गुरुजी ने अनेकों फूल खिले हुए देखे, जिस पर एक भंवरा भिन भिना रहा था। भंवरा फूलों की सुगंध से मस्त होकर फूलों का रस पीने लगा। जब शाम हुई तो वह एक फूल पर बैठ गया। रात होते होते भंवरा फूल में कैद हो गया। इस भंवरे की यह दशा देखकर सतगुरु श्री नानक देव जी ने संसार को उपदेश दिया और एक शब्द का उच्चारण किया, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 439 में दर्ज है, और इस कुर्बानी का अर्थ है, हे तरह तरह के फूल पर उड़ने वाले मन रूपी भंवरे, जब तू तरह तरह के फूलों की सुगंध लेता फिरता है तो इसका तुझे बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ता है। यह देखकर गुरुजी कहते हैं, मैंने इस भंवरे के बारे में अपने उस गुरु से पूछा जो हमेशा उस एक ईश्वर को अपने मन में रखता है। जो भंवरा रूपी मन बेलों और फूलों पर घूम रहा है, दुनिया के रसों में मस्त है, इसका क्या अंत होगा? तो वो सदा स्थिर रहने वाले प्रभु गुरु नानक देव जी को समझाते हुए कहते हैं, जब जिंदगी की रात समाप्त हो जाती है, अर्थात मनुष्य का अंत आता है,
उसका शरीर धराशायी हो जाता है, ढह जाता है, तो विकारों और बुराइयों में फंसे रहने के कारण जीव ऐसे दुखी होता है मानो जैसे उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया गया हो। जो लोग दुनिया के रस में मस्त घूम रहे हैं, जो सद्गुरु के शब्दों से भटक गए हैं, वो लोग यमराज के रास्ते में बंधे हुए सिर्फ चोट ही खाएंगे। नानक कहते हैं, हे मेरे मन, सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का सिमरन कर, वरना भंवरे की तरह तुझे भी सिर्फ कष्ट ही मिलेगा। गुरुजी की इस कुर्बानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपना मन स्थिर रखना चाहिए, बुराइयों से दूर होना चाहिए और उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। तभी हम अच्छे व नेक इंसान बन सकते हैं, नहीं तो हमारा भी हाल वैसा ही होगा जैसा भंवरे का हुआ। जीवन की हर सुबह, हर दिन, हर शाम कुछ न कुछ तो हमें जरूर सिखाती है। यह तो सिर्फ सीखने वाले पर होता है कि वह सीखना चाहता है या नहीं। जिन छोटी छोटी बातों को हम अनदेखा कर देते हैं, संत व गुरु उन्हीं छोटी छोटी बातों में जीवन को सफल बनाने का मंत्र ढूंढ लेते हैं। कभी श्री गुरु नानक देव जी ने संसार को फंसे हुए हिरन, तो कभी जाल में पकड़ी गई मछली, तो कभी फूल में बंद होकर अपना जीवन समाप्त कर देने वाले भंवरे के माध्यम से उपदेश दिया। इस कड़ी में आगे चलते हुए श्री गुरु नानक देव जी एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर एक नदी ऐसे स्थान पर अलग हो गई जहाँ से वह वापस शायद ही कभी मिले। नदी की धार को नदी से अलग होता हुआ देखकर श्री गुरु नानक देव जी ने संसार को जो उपदेश दिए वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 439 में दर्ज है। नदियों से बिछड़ी हुई धाराओं का नदियों से दोबारा मेल बड़े भाग्यों से होता है। यानी जब बहती हुई नदी की धार नदी से अलग हो जाती है तो उसके पश्चात उस धार का नदी में दोबारा मिलना बहुत कठिन है। जिस प्रकार अलग हुई धारा का दोबारा नदी में मिलना मुश्किल है, उसी प्रकार जब जीव माया, लोभ, लालच, मोह में फंसकर ईश्वर को त्याग देता है तो उसका भी दोबारा ईश्वर से मिलना बहुत कठिन है। ऐसे विरले एक आध लोग ही हैं जो मोह माया को त्याग कर प्रभु के श्री चरणों के साथ जुड़ते हैं। वह इस बात को जानते हैं कि मोह माया लगती तो मीठी है, परंतु असलियत में वह जहर से भरी होती है। ऐसा कोई विरला एक आध ही होता है जो अपने गुरु को याद रखता है, अपनी आत्म शक्ति से इस असलियत को जान जाता है कि मोह माया जहर के समान है, वही प्रभु को पाता है। परमात्मा के नाम के बिना माया के मोह में भटककर अनेकों मूर्ख प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं और अंत में सिर्फ दुख ही पाते हैं। जो लोग परमात्मा का नाम नहीं सिमरते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, अपने हृदय अथवा दिल में सदा स्थिर रहने वाले प्रभु को नहीं बसाते, वह अंत में जोर जोर से रोते हैं। श्री नानक कहते हैं, गुरबानी अथवा शब्दों के सच्चे माध्यम से वे लोग जो ईश्वर से अलग हो चुके हैं दोबारा उसके श्री चरणों में स्थान पाते हैं।